गरीब वर्सेस अमीर नंद भाभी की पार्टी ड्रेस। दिन के दोपहर का वक्त था। गांव की पंचायत बैठी थी और सामने राजेश और नितिन खड़े थे। दोनों भाई एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उन्होंने आज तक नहीं भी सोचा था। और बीच में खड़ी थी राजेश की पत्नी शालिनी, जिसने अपनी चालाकियों और पत्रों से बड़ा घर अपने पति के नाम करवा लिया। सरपंच जी, ये रहे घर के पेपर। मेरे पति के नाम आधा हिस्सा आता है। हम वो बड़ा घर और खेत ले रहे हैं। नितिन को पीछे वाली झोपड़ी मिल जाएगी, वो उसके ही लायक है। भाभी, घर तो हमारा साझा था और अब हमें आप झोपड़ी पकड़ा रही हो, ये तो नाइंसाफी है। तुम्हारी औकात तो वही झोपड़ी की है नितिन। मेरे पति कमाते हैं, तुम तो बस मजदूर हो। तुम उस झोपड़ी में ही अच्छे लगोगे। अगली सुबह नितिन अपनी बीवी प्रियंका और दो बच्चों के साथ झोपड़ी में शिफ्ट हो गया। वहीं राजेश के बड़े घर में रौनक थी। चमचमाती कार, नौकर चाकर और बच्चे। उसकी छोटी लड़की प्राइवेट स्कूल में जाती थी और बड़ा लड़का प्राइवेट कॉलेज में। दूसरी ओर नितिन का बेटा अंकित कॉलेज जाने के लिए रोज साइकिल से 15 किलोमीटर दूर शहर जाता और उसकी छोटी बहन तनु सरकारी स्कूल में फटी हुई किताबें और गंदी फटी यूनिफॉर्म में जाया करती थी। एक दिन तनु स्कूल से रोती हुई लौटी। भैया, स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ। मेरी यूनिफॉर्म भी फट रही है और किताबें भी फट रही हैं। कोई बात नहीं मेरी बहन, तू रो मत। एक दिन हम लोगों का भी समय बदलेगा और उस दिन मैं तुझे एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा। बंटवारे ने दो भाइयों को सिर्फ घर से नहीं, इंसानियत से भी जुदा कर दिया था। अमीर घर में आकर शालिनी के तेवर ही बदल गए क्योंकि अब उसके पास बड़ा बंगला था। दूसरी ओर नितिन का बेटा कॉलेज आने के बाद एक रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करता था और नितिन मजदूरी करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता था। कुणाल जिस कॉलेज में जाता था उसी कॉलेज में दो लड़कियां थीं। एक का नाम था रुचि और दूसरी का नाम था प्रियंका। ये दोनों बहुत ज्यादा पक्की दोस्त थीं। प्रियंका मिडिल क्लास परिवार से आई थी और वो उस कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर रही थी। और रुचि एक बहुत बड़े अमीर परिवार से थी। वो BMW में कॉलेज आया करती थी। यार, तुझे वो लड़का दिख रहा है जो उन 4 लड़कों के साथ बैठा है? मुझे वो बहुत ही पसंद है। मैं उसे प्रपोज करने का सोच रही हूँ। वो लड़का, अरे यार, तेरी पसंद कितनी गंदी है। पहली बात तो वो अच्छा नहीं है, ऊपर से वो बहुत गरीब परिवार से आता है। मैंने देखा है उसे कॉलेज के बाद एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। तो यार क्या हुआ, इतना महंगाई का जमाना है, आजकल सब पार्ट टाइम काम करते हैं। मेरे लिए इतने बड़े बड़े अमीर घरों से रिश्ते आ रहे हैं। आने वाले समय में मैं क्या कहूंगी कि मेरी दोस्त ने एक गरीब घर में शादी कर ली। ये कहकर रुचि वहां से उठकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद प्रियंका कुणाल को प्रपोज कर देती है और उस दिन के बाद से रुचि और प्रियंका की बातचीत बंद हो जाती है। रुचि की शादी एक बड़े अमीर घर में हो जाती है और प्रियंका की शादी कुणाल से हो जाती है। अमीर बहू जब घर में पहला कदम रखती है तो उसे अपना आलीशान ससुराल दिखता है। वो बहुत ज्यादा खुश होकर घर के अंदर आती है। वहीं दूसरी ओर गरीब बहू जब घर में पहला कदम रखती है तो वो देखती है कि घर में सब लोगों के कपड़े फटे हुए होते हैं और घर भी काफी छोटा सा होता है। एक ही कमरे का होता है, वो भी टूटा फूटा होता है। कुछ दिनों गांव में एक मेहंदी समारोह होता है जिसमें रुचि और प्रियंका दोनों भाग लेती हैं। काफी भीड़ लगी होती है। एक एक करके सबकी बारी आ रही होती है। तभी रुचि और प्रियंका एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और चौंक जाती हैं। अरे तू, प्रियंका, रुचि, तू यहाँ कैसे? अरे भाभी, आप इन्हें जानती हो? हाँ दीदी, ये मेरी कॉलेज के टाइम पर की दोस्त थी, मगर मैंने इससे बातचीत बंद कर दी थी। अच्छा हुआ, ये हमारे घर के सामने ही रहती है, उस टूटे फूटे घर में। हमारे चाचा की बहू है ये। प्रियंका, आखिर तूने पढ़ लिख कर भी गंवारों वाला ही फैसला लिया है। कोई बात नहीं रुचि, मैं कुणाल से प्यार करती हूँ। वाह, क्या इत्तेफाक है, हम एक ही परिवार में हैं, लेकिन अब तेरे मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं। मैं एक अच्छे खानदान की बहू हूँ और तू एक गरीब परिवार से जुड़ी हुई है। भाभी, अब यहाँ से चलो भी, नहीं तो इन लोगों की शक्ल देख देख कर मेरा मूड खराब हो जाएगा। अगले दिन गरीब बहू अपने घर के आंगन में बैठी होती है। वो देखती है कि घर में सब लोगों के फटे हुए कपड़े होते हैं। मैंने तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है, तो क्यों ना मैं अपने घर वालों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाऊं ताकि इन्हें फटे हुए कपड़े ना पहनने पड़े। वो अपनी नंद को बुलाती है। दीदी, क्या आप मेरे साथ बाजार चलोगे? मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। ठीक है भाभी, मैं आपके साथ चलूंगी, पर पहले मैं कुछ सही से कपड़े पहन कर आ जाऊं। मेरे सूट में छेद हो रहा है। दीदी रुको,
मैंने अपने हाथों से एक सूट बनाया था, आप उसे पहन सकती हो। गरीब बहू अपनी नंद को अपना सूट दे देती है और फिर वो दोनों बाजार में चले जाते हैं। बाजार में जाकर वो लोग कपड़े की दुकान पर शॉपिंग कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से गाड़ी रुकती है, शीशा खुलता है। अमीर बहू और उसकी नंद गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं। दोनों बाहर उतरते हैं। लगता है प्रियंका अपनी फैशन डिजाइनिंग की स्किल अब काम में लाएगी। ओह, हमारी प्रियंका भाभी जी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। चलो कम से कम इन लोगों के फटे हुए कपड़े तो बदलेंगे। लगता है तनु ने जो सूट पहना हुआ है वो तुमने ही बनाया है। रुचि, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपने काम से काम रखो। पता नहीं तुम लोगों को हमसे क्या दिक्कत है, जहां भी मुंह खोलते हो बस मुंह से बकवास ही निकालते हो। दीदी नहीं, ऐसे बात नहीं करते। तनु देख, सीख अपनी भाभी से कुछ, जितनी औकात हो उतना ही बोलना चाहिए। दीदी चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमें मॉल जाकर अपने ब्रांडेड स्टोर से कपड़े भी लेने हैं, वरना बंद हो जाएगा। इनकी तरह 2-2 रुपए के कपड़े थोड़ी ना पहनने हैं हमें। गरीब बहू और नंद दोनों कपड़े लेकर घर आ जाती हैं। घर जाकर गरीब बहू सबके कपड़े बनाने में लग जाती है। उसे पूरा दिन लग जाता है, मगर रात तक वो अपनी सास के लिए साड़ी, ससुर और पति के लिए पैंट शर्ट और नंद के लिए एक प्लाजो वाला सूट तैयार कर लेती है और सबको उनके कपड़े देती है। अरे वाह बहू, तूने तो मेरी बहुत अच्छी साड़ी बनाई है। हाँ मम्मी देखो, भाभी ने मेरे लिए भी प्लाजो वाला सूट बनाया है। बेटा तू तो बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है। सबको अपने अपने कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं दूसरी ओर अमीर बहू का हर हफ्ते मॉल का चक्कर लगता था और साथ में उसकी नंद भी जाती थी, मगर गरीब बहू ने अपने घर वालों के लिए कपड़े बनाने शुरू कर दिए। अब वहां कोई भी फटे हुए कपड़े नहीं पहनता था। कुछ दिनों बाद अमीर बहू का बर्थडे होता है तो गरीब बहू के घर भी निमंत्रण आता है। मेरी बहू का बर्थडे है तो तुम सब आ जाना खाना खाने। ठीक है दीदी, हम बहू के बर्थडे में जरूर आएंगे। हाँ बस मेरे थोड़े अमीर गेस्ट भी आएंगे तो कपड़े थोड़े अच्छे से पहन कर आना, कभी मेरी बेइज्जती करवा दो। वैसे भी अब तो तुम्हारे घर में फैशन डिजाइनर बहू आ गई है। ठीक है दीदी। गरीब बहू को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है, तो वो पार्टी के लिए सबके कपड़े बनाना शुरू कर देती है। अपनी सास के लिए एक चौड़े बॉर्डर की बड़ी सुंदर सी साड़ी बनाती है, अपनी नंद के लिए एक फ्रॉक वाला सूट बनाती है और अपने लिए अनारकली सूट बनाती है। पति और ससुर के लिए कोट पैंट बनाती है। कुछ दिनों बाद अमीर बहू का बर्थडे आ जाता है। गरीब परिवार में से सब वही कपड़े पहनकर जाते हैं जो उनकी बहू ने बनाए होते हैं। वो लोग पार्टी में जाकर एक जगह बैठ जाते हैं, तभी अमीर बहू और नंद आती है। ओहो भाभी जी, आपने तो कमाल कर दिया, घर वालों का ड्रेसिंग सेंस ही बदल दिया। ये कपड़े तो इन्होंने जीवन में पहली बार पहने होंगे। बढ़िया काम कर रही हो प्रियंका, कपड़े तो तुमने बना दिए, पर ये चप्पल कौन से ब्रांड की पहन रही हो? अभी अभी सास भी आ जाती है। अरे वाह बहू, ये आपने सूट खुद ही सिल लिया क्या? कितना क्रिएटिव है। अब तो लगता है गांव में फैशन की शुरुआत आपसे ही होगी। प्रियंका थोड़ा मुस्कुराकर चुप रहती है, लेकिन आंखों में दर्द झलकता है। सभी औरतें बहुओं की तारीफ कर रही होती हैं। अमीर सास और अमीर बहू बैठी होती है, प्रियंका भी वहीं होती है। देखो ना मम्मी जी, आजकल तो हर कोई फैशन डिजाइनर बन जाता है। 2 कपड़े सिल लिए और खुद को डिजाइनर कहने लगे, लेकिन असली फैशन तो ब्रांड से आता है, बाजार से नहीं। हाँ बहू, ब्रांड का कपड़ा पहनने से इज्जत मिलती है, सिलाई से नहीं, मगर ब्रांड के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। अमीर सास औरतों के सामने कहती है, मेरी बहू तो सिर्फ ब्रांड के कपड़े ही पहनती है, ब्रांड से नीचे तो ये कपड़े देखती भी नहीं। अब तो प्रियंका बहू ने भी घर के हालात बदल दिए, सब लोगों को अच्छे कपड़े पहनना सिखा दिया और घर को कितने अच्छे से लेकर चल रही है। हाँ हाँ, पूरे गांव में प्रियंका बहू की तारीफ होती ही रहती है, वो बहुत ही गुणिया सुशील है। अमीर सास और बहू दोनों चिढ़ जाती हैं। सिलाई और ब्रांड में बहुत ज्यादा अंतर है, पर गरीब लोगों को ये कैसे पता चलेगा। पार्टी खत्म हो जाती है और कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा बिजनेसमैन रहता है और वो साल की सबसे बड़ी फैशन पार्टी अपने घर पर रखता है। तो वो गांव में कुछ अच्छे अच्छे घरों को निमंत्रण देता है और वो निमंत्रण गरीब परिवार पर भी आता है, क्योंकि नितिन और राजेश दोनों भाई होते हैं। भले ही उन दोनों का काम अलग हो, सबके घर निमंत्रण जाता है। तभी बिजनेसमैन गरीब घर जाकर कहता है, ये पार्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है और यहाँ पर बड़े बड़े फैशन डिजाइनर आएंगे। अगर आप लोगों में से किसी की भी ड्रेस उन्हें पसंद आई तो वो आपको अपनी कंपनी के लिए ऑफर भी दे सकते हैं। फिर बिजनेसमैन अमीर बहू के घर जाता है। तब तक गरीब बहू घर के बाहर ही खड़ी होती है।
ये ऑफर तो हमें ही मिलेगा। हाँ भाभी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। वहीं पर गांव की 2-4 औरतें भी खड़ी रहती हैं। वो प्रियंका के पास जाकर कहती हैं, प्रियंका बेटी, ये मौका तो तुझे ही मिलना चाहिए। हाँ चाची, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये बात अमीर नंद और बहू दोनों सुन लेती हैं और चिढ़ जाती हैं और घर के अंदर चली जाती हैं। ये ऑफर वाली बात सुनकर सब लोग इस फैशन पार्टी की तैयारी में जुट जाते हैं। अमीर बहू और नंद दोनों बड़े बड़े डिजाइनर के पास जाती हैं और अपने कपड़े के बारे में बता देती हैं कि उन्हें कैसी ड्रेस चाहिए। सर, मुझे एक शॉर्ट ड्रेस चाहिए, उसके पीछे एक प्रिंसेस वाली नेट लगी होनी चाहिए जिससे मैं सबसे अलग दिखूं, और मेरी नंद के लिए एक बॉडी फिटेड ऑफ शोल्डर लॉन्ग ड्रेस चाहिए जिससे उसका फिगर एकदम अच्छे से दिखे और सब हमें ही देखते रह जाएं। हाँ मैडम, मैं ऐसी ड्रेस बनाऊंगा कि आप लोग क्या पूरा गांव देखता रहेगा। एकदम धांसू, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, पर जैसा बताया ड्रेस वैसी ही होनी चाहिए, एकदम कमाल की ड्रेस की सब लोग देखते रहें। वहीं दूसरी ओर गरीब बहू के पास पैसे नहीं होते तो पहले वो पैसे कमाने का जुगाड़ ढूंढती है। वो गांव के लोगों के सूट सिलने लगती है, उनके फटे पुराने कपड़े सिलने लगती है, उनसे पैसे कमाती है। उसके बाद गरीब बहू अच्छे खासे पैसे कमा लेती है कि वो अपनी और अपनी नंद की एक अच्छी ड्रेस बना सके। गरीब बहू ड्रेस बनाना शुरू कर देती है कि तभी उसकी नंद आती है। भाभी, मैंने नेट पर एक ड्रेस देखी थी, आप उसे देखकर बना सकती हो तो आपको इजी पड़ेगा। वो एक साड़ी थी और उसके ऊपर एक कैप अटैच होती है और वो ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। दीदी, मैंने आपके लिए भी ड्रेस सोच रखी है, आपके लिए एक फिश कट गाउन बनाऊंगी, उसमें आप बहुत प्यारी लगोगी। उसकी 4-5 दिन की मेहनत के बाद दोनों ड्रेस बनकर तैयार हो जाती हैं। दूसरी ओर अमीर बहू और नंद ने जो ड्रेस बनाने के लिए दे रखी होती है उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डिजाइनर के लड़के उनकी ड्रेस में काम कर रहे होते हैं तो उनसे जल्दबाजी में उनकी ड्रेस खराब हो जाती है और ड्रेस में कट लग जाता है। अरे तूने ये क्या कर दिया? ये तो बहुत महंगी ड्रेस थी और तूने इनमें कट लगा दिया। साहब, मुझे माफ कर दो, वो जल्दी जल्दी में हो गया। अब क्या होगा? मैडम तो हमें मार ही देंगी। अरे ऐसे कैसे बहुत लोगों के देखे हैं। तू अभी जल्दी से इसे पैक करके भेज दे। वैसे भी उन्हें क्या पता चल रहा है, चुपचाप से उन्हें दे देंगे, बाद में मैं देख लूंगा। वो ड्रेस ऐसे पैक करके अमीर नंद भाभी को भेज देते हैं। फैशन पार्टी का दिन आ जाता है। अमीर नंद भाभी वही ड्रेस पहनकर पार्टी में चली जाती हैं। पार्टी में जैसी वो जाती हैं तो उनकी फटी हुई ड्रेस सबको दिख जाती है और सब ड्रेस देखकर हंसने लगते हैं। अरे इनको इतनी अच्छी फैशन सेंस होने के बाद भी ये फटे कपड़े पहनकर आ गई। अरे और इसकी नंद की ड्रेस साइड से कट भी रही है। हाँ, देखो कितनी गंदी लग रही है ये दोनों, इतने बड़े फंक्शन में ऐसे कपड़े पहनकर आई हैं। सब हंसने लगते हैं तो दोनों अमीर नंद भाभी एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती हैं। मेरी ड्रेस में क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ दिख रहा है? लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्यों हमारा मजाक बना रहे हैं? हाँ भाभी, आपके पीछे जो नेट लग रही है उसमें कट लगा हुआ है। और भाभी, मेरी देखकर बताना मेरे में क्या दिक्कत है? दीदी, आपकी ड्रेस में साइड में कट लगा हुआ है और आपकी बॉडी फिटेड ड्रेस है, इसलिए वो ज्यादा दिख रहा है। अमीर बहू गुस्से से डिजाइनर को कॉल करती है। आपने ये क्या किया है? मेरी ड्रेस खराब कर दी और मुझे बताया तक नहीं। आपने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे मेरे पैसे तो वापस चाहिए ही, साथ में मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे मैडम, ये आप क्या बोल रही हो? हमने बिल्कुल सही ड्रेस बनाई है। बेवजह हम पर इल्जाम मत लगाओ। खुद कहीं खराब कर दी होगी और नाम हमारी लगा रही हो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। तभी तालियों की और लोगों के शोर मचाने की आवाज आने लगती है। तभी दोनों देखते हैं कि गरीब बहू और नंद आ रही होती है। गरीब बहू ने साड़ी पहन रखी होती है जिस पर एक कैप लगी होती है और गरीब नंद ने फिश कट गाउन पहन रखा होता है जिसमें बहुत सुंदर फ्लोरल कैन लगी होती है। सब उन्हें देखकर तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, प्रियंका बहू ने तो कमाल ही कर दिया। इसने तो हमारे गांव की शान बढ़ाती। देखो अपनी नंद की और अपनी कैसी ड्रेस बनाई है। हाँ, इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। इतने कम पैसों में इतनी सुंदर ड्रेस बनाना एक बहुत बड़ी बात है। तभी गरीब बहू की नजर कोने में खड़ी अमीर बहू और नंद पर पड़ती है। वो उनके पास जाती है। क्या हुआ? आप और दीदी यहाँ अकेले ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या बताएं प्रियंका, हमारी फैशन डिजाइनर ने हमारी ड्रेस खराब कर दी और हमें बताया भी नहीं। हमने भी जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। हमारी ड्रेस फट रही है। अब फटी ड्रेस में कैसे हम दूसरों के सामने जाएं? बस इतनी सी बात। भाभी, मैं अभी इसे सही कर देती हूँ। पर तुम कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे तुम उसे सिल सको। बस देखती जा रुचि, मैं तेरी ड्रेस अभी सही कर दूंगी। भाभी प्लीज मेरी भी ड्रेस सही कर देना। हाँ दीदी, आप परेशान मत हो, मैं कर दूंगी।
तभी गरीब बहू साइड में पड़ी टेबल पर पड़े हुए टेबल क्लॉथ को उठाती है और साथ ही वहां इवेंट वाले से स्टेपलर लेकर ड्रेस में फटी हुई जगह में टेबल क्लॉथ से फूल बना देती है। वहीं अपनी अमीर नंद की ड्रेस में एक जिगजैग का डिजाइन बनाकर उसे भी सुंदर बना देती है। इससे पहले अमीर नंद भाभी कुछ बोल पाती, ये सब एक बड़ा फैशन डिजाइनर खड़ा हुआ देख रहा था जिसका नाम आदित्य मल्होत्रा होता है। वो गरीब बहू से बात करने के लिए आता है। मुझे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी और जो अभी आपने कर दिया है वो तो कमाल है। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि ये आपकी ड्रेस भी आपने ही बनाई है। आपका टैलेंट का जवाब नहीं है। मैं आपको अपनी कंपनी में ऑफर देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, और मुझे आपका ऑफर मंजूर है। उसके बाद सारे फैशन डिजाइनर एक एक करके गरीब बहू से मिलते हैं और उसके फैशन इंस्पिरेशन को जानने की कोशिश करते हैं। बस मुझे कोई भी ड्रेस बनाने के लिए हल्का सा आइडिया चाहिए और बाकी मेरी फैमिली ही मुझे गाइड करने के लिए, फिर मैं किसी भी तरह की ड्रेस बना सकती हूँ। सब गरीब बहू की बातें सुनकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है। गरीब बहू और नंद अपने घर चली जाती है। तभी उनके घर पर अमीर बहू और नंद आती है। प्रियंका मुझे माफ कर दे, मैं आज तक तेरा मजाक ही उड़ाती रही और तुझे गरीब होने की वजह से नीचे दिखाया है। तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, लेकिन अमीरी के अंधे लालच में मैं हमारी दोस्ती भी खत्म कर चुकी थी। मुझे माफ कर दे। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैं आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही थी। आज मुझे पता चल गया कि पैसों से ज्यादा टैलेंट की जरूरत होती है। अगर किसी इंसान में टैलेंट होता है तो वो पैसा आराम से कमा सकता है, लेकिन अगर किसी के पास पैसा हो तो वो टैलेंट नहीं खरीद सकता। रुचि, मैं तुझे कॉलेज के टाइम पर भी कहती थी कि पैसा और टैलेंट दोनों अलग अलग चीज है। पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन भावना और टैलेंट इन दोनों में से कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। और दीदी, आप तो मुझसे बहुत छोटी हो। मैं जानती हूँ कि आप बचपन से ही बहुत अमीर हो, लेकिन अमीरी के पर्दे हटाकर हमें और दुनिया भी देखनी चाहिए। अमीर भाभी और नंद को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और अपनी गलती का एहसास भी होता है। उस दिन के बाद से दोनों अमीर नंद और गरीब नंद और बहू से अच्छे से पेश आती है। गरीब बहू को कंपनी का ऑफर मिल जाता है। वो वहां जॉब करने चली जाती है और उसके घर की हालत भी बहुत अच्छी हो जाती है और गरीब बहू का फैशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम हो जाता है।